राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं बहुत ही सुंदर सा प्रसंग लेके आई हूँ मीराबाई के बारे में लेके। आज तक कई ऐसी बातें हैं मीराबाई के जो कि बहुत ही रहस्यमयी है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में मीराबाई के कुछ ऐसे रहस्य जो शायद आप नहीं जानते। तो उससे पहले आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि बहुत ही प्रेम भाव से सुने। तो चलिए बात करते हैं। मीराबाई के जीवन की खास बातें सिर्फ कृष्ण नहीं, राम की भी भक्त थी मीराबाई श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है। मीराबाई के जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी भगवान की मूर्ति में समाकर हुई थी। मीराबाई की जयंती पर कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन हिंदू चक्र कैलेंडर के अनुसार शरदा पूर्णिमा के दिन मीराबाई की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मीराबाई के जीवन से जुड़ी कई बातें ऐसे भी हैं जो आज भी रहस्य माने जाते हैं। मीराबाई जोधपुर राजस्थान के मेवाड़ राजकुल की राजकुमारी थी। मेवाड़ के महाराजा के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीराबाई जब केवल 2 वर्ष की थी उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनके दादा रावदू उन्हें मेवाड़ ले गए और अपनी देखरेख में उनका पालन पोषण किया। मीराबाई का जन्म 1400। इतिहास में कुछ जगह ये भी मिलता है कि मीराबाई ने तुलसीदास को गुरु बनाकर राम भक्ति भी की है। कृष्ण भक्ति मीरा ने राम भजन भी लिखी। हालांकि इसका स्पष्ट लेखा कहीं नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऐतिहासिक से माना जाता है कि मीराबाई और तुलसी दास के बीच पत्रों के जरिए संवाद हुआ करते थे। माना जाता है कि मीराबाई तुलसी जी को पत्र लिखा करती थी कि उनके घर वाले उन्हें कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते। श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई ने अपने गुरु तुलसीदास से उपाय मांगा। तुलसीदास ने कहा, पर मीरा ने कृष्ण के साथ ही राम भक्ति के भजन लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भजन है, पिया जो मैंने राम रतन धन पायो। बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। जोधपुर के राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का मन बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में रम गया था। मीराबाई के बाल मन से ही कृष्ण की छवि बसी थी, इसीलिए जीवन से लेकर मृत्यु तक उन्हें कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। उनका कृष्ण प्रेम बचपन से ही एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा था। बाल काल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्री छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देखते ही मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने उपहास में ही कृष्ण भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हे। ये बात मीराबाई के बाल मन में एक गांठ की तरह समा गई और वह कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। योग होने पर मीराबाई के घर वाले उनका विवाह कराना चाहते थे, लेकिन मीरा श्री कृष्ण को पति मानने के कारण किसी और से विवाह करना नहीं चाहती थी। मीरा की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनके विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया गया था। पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके पति के परिवार को अच्छी नहीं लगती। उनके परिजन ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से मीरा को कुछ भी नहीं हुआ। पति की मृत्यु के बाद क्या हुआ मीरा के साथ? विवाह के कुछ साल बाद ही मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद मीरा को भी भोजराज के साथ सती करने का प्रयास करा गया, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद वह मीरा वृंदावन और फिर द्वारका चली गई। वहां जाकर मीरा ने श्री कृष्ण भक्ति और जोगन बनकर साधु संत के साथ रहने लगी। श्री कृष्ण में समाकर हुआ मीराबाई का अंत। कहते हैं कि जीवन भर मीराबाई की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए हुई थी। माता के अनुसार 1547 में द्वारका में वह कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मानता है कि वृंदावन की गोपी थी मीरा। मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी। उन दिनों वह राधा की सहेली थी। वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। गोप
से विवाह होने के बाद वह उनका लगाव श्री कृष्ण के प्रति कम ना हुआ। श्री कृष्ण से मिलने की तड़प में ही वह प्राण त्याग दी। बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया। आशा करती हूँ कि आपको ये मीराबाई की छोटी सी कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सभी भक्तों को राधे राधे। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं बहुत ही सुंदर सा प्रसंग